नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 8 से आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां आप देख रहे हैं चित्र, ये मैंने बना रखा है पहले से। यहां से देखिए, ये BC तक जो है ये पेडेस्टल है। ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर ये CD मूर्ति लगी है 1.6 मीटर की। और किसी बिंदु से, यानी इसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु है, या दूरी पता नहीं है कितनी है। ये बिंदु है A। इस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। हमें पेडेस्टल ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम लिखते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। h मीटर, ठीक है। अब हम एक एक त्रिभुज से, पहले इस एक छोटे वाले त्रिभुज का या बड़े वाले किसी भी त्रिभुज से हम शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। हम लेते हैं ABC, ये त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABC में हम यहां पर tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, ये इसका और इसका, ठीक है, आधार और लंब का। अधिकतर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में, अधिकतर क्वेश्चन tan से ही सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है साइन और कास की भी जरूरत पड़ जाती है। तो चलिए, त्रिभुज ABC में देखिए, ये 45 अंश का कोण है, यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है। तो यहाँ पर tan 45 अंश बराबर, अब ये BC लंब बटे आधार आएगा, तो लंब हमारा है h बटे AB। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 बराबर h बटे AB। AB एक कन AB, h बराबर AB हो जाएगा, ये h बराबर AB। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी फर्स्ट। यानी h बराबर कितना हो गया, ये h इसके बराबर हो गया, 45 अंश है तो ये बराबर होगा। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में tan 60 अंश, क्योंकि ये 60 अंश का कोण है, बराबर ये लंब होगा पूरा। आपकी बार यहां से BD पूरा लिया जाएगा, तो BD में का क्या है, h है और यहां इतना दिया है 1.6, तो h प्लस 1.6 ये हमारा लंब हो गया और आधार हमारे पास है AB, ये AB हो गया। tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h प्लस
1.6 बटे AB। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3AB बराबर h प्लस 1.6। तो अब √AB यहाँ रखेंगे, AB निकालेंगे ना हम, तो ये रूट इधर आ जाएगा 3। तो AB बराबर h प्लस 1.6 बाई √3। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण हो गए हमारे पास। एक तो हमारे पास नीचे है h बराबर AB और दूसरा है AB बराबर h प्लस 1.6 बटा √3। ठीक है, ये समीकरण 2 है। अब हम समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से देखेंगे। यहाँ h बराबर AB है, तो यानी AB किसके बराबर है, h के बराबर है। तो हम AB की जगह यहाँ पर h लिख सकते हैं। h बराबर h प्लस 1.6 बटे में √3। इसके साथ गुणा करेंगे, √3h बराबर h प्लस 1.6। इस h को उस साइड में ले जाएंगे, √3h, ये h उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -h बराबर 1.6। दोनों जगह पे h है, h को हम क्या करते हैं, h को कॉमन ले लेते हैं। तो ये आएगा यहाँ पे √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब h बराबर, तो h बराबर हो जाएगा 1.6। अब ये इसके गुणे के रूप में है, भाग के रूप में आएगा, ये नीचे आएगा √3 माइनस 1। अब इसका परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करने पर, तो इसका जब परिमेयीकरण करेंगे तो ये क्या होगा, परिमेयीकरण करने पर क्या है, यहाँ नीचे √3 माइनस 1 है, तो हम √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे h बराबर 1.6 गुणे में आएगा ये √3 प्लस 1 और बटे में √3 माइनस 1 और इसको भी करेंगे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए h बराबर 1.6 और √3 प्लस 1 बटे में आ जाएगा ये a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से वही हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटे में आ जाएगा 2। 3 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। h बराबर 0.8। देखो यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव लगा लिया और इसको 16 मान लेते हैं तो 2 8 16 होता है, 0.8 आ जाएगा। और ये हमारे पास है √3 प्लस 1, तो यही आपका आंसर होगा। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका
आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये मीनार है और मीनार है, अभी रहने दीजिए, और इधर एक भवन है, कुछ दूरी पर एक घर भी बना हुआ है। इसको मिला देते हैं। ये हमारी मीनार है और ये एक भवन बना हुआ है, कुछ दूरी पर है। कहा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि ये भवन का शिखर है और ये मीनार का पाद बिंदु है। तो इसका जो है उन्नयन कोण है, ये बनेगा आपका 30 अंश। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी कि ये भवन का पाद बिंदु है और यहाँ से ये इसका शिखर जो है, भवन का जो शिखर है उसका कोण ये यहाँ से ये 60 अंश है। अब आपको दिया है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो ये जो है 50 मीटर ये ऊंचाई है आपकी। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। अब आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनको ABCD लिख देते हैं। यहां पर ABC और यहां पर लिख देते हैं D। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम मान लेंगे कि भवन की ऊंचाई h है। माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। यहां पर हम h लिख देते हैं, h मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दो में से कोई एक त्रिभुज लेंगे सबसे पहले, और उस त्रिभुज से इधर ये दिया है इसको ज्ञात करेंगे, और जब ये ज्ञात हो जाएगा इसके साथ इसको ज्ञात करेंगे, तब ये हमारा h मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज ABC ले लीजिए। चलिए कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ABC में tan, अब ये देखिए
ABC, ये त्रिभुज है हमारा और ये कोण 30 अंश का है। तो यहां लिखेंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार यानी AB बटे BC, AB बटे BC। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3, फिर ये होगा AB बटे BC। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। BC एक कम BC, BC बराबर √3 AB, √3 AB। ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी। अब हम इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में tan 60 अंश है, ये tan 60 अंश बराबर ये हमारा होगा CD बटे BC। तो इस CD की जगह पे हम लिख सकते हैं 50 बटे BC। ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो लंब बटे आधार और ये होगा tan 60। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 50/BC। एक चीज आप ध्यान रखिए, इसको इसके साथ गुणा करके फिर से रखने से अच्छा है कि इसको इसके नीचे कर दो, उसको उधर कर दो। ऐसे करेंगे तो √3BC आएगा, √3BC बराबर 50 और फिर BC बराबर फिर इसको नीचे लाना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा हो जाएगा BC बराबर 50 बटे में आ जाएगा √3। ये हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, इन दोनों समीकरण से देखिए क्या मिल रहा है। यहां पर दिया है BC बराबर √3AB, तो BC बराबर यहां 50√3 दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है AB। हमें ज्ञात करना है AB यानी भवन की ऊंचाई AB है। तो हम क्या करते हैं, ये BC बराबर जो दिया हुआ है ये √3AB, उसको यहां पर लिख लेते हैं। तो समीकरण 1, 2 से क्या होगा, BC की जगह हम लिख लेंगे √3AB बराबर 50 बटे √3। अब AB बराबर, AB को यही रखते हैं, AB बराबर ये इसके साथ आ जाएगा 50 बटे 3, √3 और √3 आपस में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 50 बटे 3। AB बराबर, अब क्या करेंगे, इसको या तो दशमलव में लिखिए या फिर इस तरह से, जो 50 ऊपर ज़्यादा है, छोटा है, बहुत छोटा है नीचे, तो क्या करते हैं, हम इसको भाग करके लिख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 16 3 48 होता है, वो बचेगा 2 और भाग दिया था 3 से, 16 सही 2 बटे 3 मीटर, ये आपका आएगा। जब आप 3 से भाग करोगे 50 को, 16 सही 2 बटे 3 मीटर आएगा। या इसको या दशमलव में लाओगे तो आ जाएगा 16.67 मीटर। कभी भी कंफ्यूज मत होना
16 सही 2/3 का ही ये है 16 पॉइंट दशमलव में जब इसको प्रदर्शित करेंगे तो ये आएगा 16.6666 कंटिन्यू चलता जाएगा। तो यहाँ पे 7 कर लेते हैं, 16.67 मीटर, यही आपका आंसर होगा। भवन की ऊंचाई आपकी निकलेगी 16.67 मीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 10। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक सड़क है, सड़क के दोनों तरफ, दोनों किनारे पे आमने सामने समान लंबाई वाले, यानी 2 खंभे लगे हैं, बराबर लंबाई के हैं, और दोनों सड़क के किनारे लगे हुए हैं आमने सामने, और उनमें से उन खंभों के बीच में जो कोण बन रहा है शिखर का, एक का 60 अंश बन रहा है, दूसरे का 30 अंश बन रहा है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं एक खंभा ये है और सड़क, ये सड़क है, सड़क के दूसरी तरफ दूसरा खंभा ये है, ये हमारी चौड़ी है सड़क। सड़क के इस किनारे एक खंभा लगा है, एक इस किनारे लगा है, और दोनों समान ऊंचाई के हैं। ठीक है, और सड़क के बीच 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी कि 80 मीटर ये सड़क जो है हमारी 80 मीटर है। और यहां पे कहा गया है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु ये है, और इस बिंदु से इस खंभे का शिखर, इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इस बिंदु से, इसी बिंदु से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब हम इनको नाम दे देते हैं, A, B, C, D और E। ये हमने यहां पे इनको नाम दे दिया कि ABCD ये त्रिभुज हो गया और ये CDE त्रिभुज हो गया। एक ही बिंदु से, यही इसी बिंदु से ये 60 अंश का इधर कोण बनना है, इसमें 30 अंश का कोण बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये दूरी हमारे पास x है, क्योंकि इसको मानना पड़ेगा। एक की दूरी इसकी मान लो चाहे तो उसकी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मान लिया x है, तो टोटल कितनी हमारे पास है 80 मीटर है। तो ये जो हमारे पास इधर से यहां से ये x है, तो ये हमारे पास बचेगी 80 माइनस x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में
tan 60 अंश बराबर AB बटे BC। तो AB बटे, आप BC लिख लीजिए या फिर BC ही लिख देते हैं यहाँ पर, AB बटे BC लंब बटे आधार होगा। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर AB बटे, इसको क्या मान लिया था हमने, x मान लिया था, तो इसको लिखेंगे x। ठीक है, तो अब देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3x बराबर AB हो जाएगा। तो AB बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं, AB बराबर √3x, या √3x बराबर AB या AB बराबर √3x। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन सकती है। अब हम इसको, इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज CDE में, इस त्रिभुज में कोण 30 अंश का है। ठीक है, और यहां आधार 80 - x है, तो ये tan 30 होगा, tan 30 बराबर ED बटे CD। ये CD यहां तक है, ये tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3 बराबर ED बटे, अब CD की वैल्यू है 80 - x, 80 - x √3 ED बराबर 80 - x, 80 - x। ठीक है, ED बराबर 80 - x बटे में आ गया √3। समीकरण दूसरा बन जाएगा। दो समीकरण हमारे पास बन गए। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। AB क्या है, ये AB निकला है यहां पर, ये AB क्या है, खंभा है, खंभे की ऊंचाई है। और ये ED क्या है, ये जो निकला है, ये ED क्या है, ये भी खंभे की ऊंचाई है। और प्रश्न में कहा गया है कि समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि AB बराबर ED है। तो हम AB की जगह, ED और ED की जगह AB को रख सकते हैं, मान सकते हैं। तो देखिए ED की जगह पर हम AB रख सकते हैं, तो AB रखेंगे तो √3x, तो ये ED की जगह होगा √3x बराबर 80 - x बटे में आ जाएगा √3। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा √3 का हो जाएगा 3x = 80 - x। इस x को उस तरफ ले जाइए, तो ये माइनस का x है, उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x + x = 80। तो ये हो जाएगा 4x, 4x = 80, x = 80/4, यानी कि 2 चौको 8, 20 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। ठीक है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये बिंदु से इस खंभे की दूरी 20 मीटर है। ठीक है,
अब इसको निकाल सकते हैं। x हमारा हो गया। अब देखिए ये हम निकालेंगे 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स बराबर 80 में से x की वैल्यू जो आई है उसको घटा दीजिए, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60। एक तो ये आ गई 60 मीटर और एक ये आ गई थी वैल्यू 20 मीटर। तो बिंदु, ये जो सड़क के बीच में कहीं पर बिंदु है, वहां से इस खंभे की दूरी 20 मीटर है और इस खंभे की दूरी 60 मीटर है। दो चीजें हमें निकल के आ गई। यहां पर खंभों से बिंदु की दूरी निकल आई। उसके बाद अब हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर। तो देखिए खंभा ए बी है, ए बी या ई डी आप लीजिए, हम ए बी ले रहे हैं क्योंकि समान लंबाई के हैं। तो ए बी बराबर √3x है, √3x इक्वल टू √3 इंटू एक्स जो निकला है हमारा, एक्स की वैल्यू निकली है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 बराबर 20 √3 मीटर। ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे अतः खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः पहले क्या निकली थी 20 मीटर और बाद में निकली 60 मीटर। ये दो खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर है और खंभे की ऊंचाई तो आपकी ये निकल आई है। ठीक है।